का वीडियो शुरू करते हैं साइंस 7th क्लास के लिए। तो जिन पौधों की जड़ें हमने देखी कि कुछ अलग अलग तरीके की होती है। जो मुख्य जड़ है, जो ये जड़ देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो ये मेन जो पक्की हड्डी होती है ना, ये जड़, थोड़ा वीडियो को रोकना पड़ेगा। ये जड़ कौन सी? ये जड़ जो बड़ी टाइप की जड़ है, ये है। इसके जो फैली हुई है ना, ये नहीं, ये बीच वाली, इसको मुसला जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुसला जड़। छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। और ये छोटी छोटी जड़ें होती है इधर की, या फिर इधर की जो जड़ें होती है उनको पार्श्व जड़ कहते हैं। खनिज पौधों की जड़ें के समान है, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है। इन्हें चकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्रित किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूहों में छांटिए। मुसला जड़ वाले पौधों को समूह में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। एक ही पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका शिरा विन्यास किस प्रकार का है। समूह के पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास किस प्रकार का है? क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्ती की शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सरणी 7.2 में सही रूप में भर सकते हैं? हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाती है। इस प्रकार का कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेबियो का आदि को हम खाते हैं। उन पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं यहाँ जहाँ पौधे भंडारित रहते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना 2 तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? तने से कौन सा पदार्थ ऊपर की ओर जाता है और कौन से नीचे की ओर आता है? अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। पुष्प गुलाब के पौधों के 3 आरेख हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं? पुष्प को रंगने के लिए आपने किस प्रकार का रंग का प्रयोग किया है? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे हैं होते हैं? क्या आप घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? कुछ पुष्पों का अध्ययन करेंगे। आवश्यक सामग्री: एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प: धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस एवं जल। पुष्प कलिका एवं पुष्प। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? ये पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। आपके विचार में कलिका में ये पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? कलिका प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि वह भाग कौन छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? उसे बाह्य दल कहते हैं। पुष्प के बाह्य दल एक पंखुड़ियाँ का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा इसमें निम्न प्रश्न उत्तर दीजिए। इसमें कितने बाह्य दल है? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? बाह्य दल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की है? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी है अथवा स्वतंत्र है? क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग है या संयुक्त है? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्प के अध्ययन संबंध प्रक्षेपण 7.3 में दिया गया है। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्प का अध्ययन कीजिए। अपने प्रक्षेपण हम सारणी में लिखें। इस सारणी में अंतिम 2 कॉलम भरे हैं। आज पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए हम धतूरे एवं अन्य घटाकर पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। ध्यान दीजिए कि अपने पुष्प के पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर को पहचानिए। देखो ये दिए गए है पुष्प, ठीक है। ये जो पुष्प है
इसमें आपको एक परागकोश दिया गया है। ये जो ऊपर वाला जो सिरा होता है ये परागकोश का होता है, जो पीले कलर का होता है। पुंकेसर इनकी जो ये जो छड़ी है या फिर ये जो खड़े हैं जिस पे, उनको पुंकेसर बोलते हैं। और स्त्री केसर जो ये सिरा दिखाया गया स्त्री केसर होता है। तो किसी में एक स्त्री केसर होता है या किसी एक में उनको जो पुंकेसर होता है, और किसी में दोनों होते हैं। जैसे कि आग का जो पेड़ होता है उसके अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं। आगे पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए, सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। आपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वस्थ नामांकन चित्र बनाइए। ये अंडाशय है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है? उसे बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में बनाइए। कुछ और पुष्प का अध्ययन करने के लिए आपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्प का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप बाला की सहायता से ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 7 और 3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों के बाह्य दल पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी जिनमें पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया गया? क्या किसी फूल में इनमें अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखते हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिनमें बाह्य दलों की संख्या और पंखुड़ी की संख्या असमान होती है? क्या अब आप इस बात से सहमत है कि सभी पुष्प की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है? विभिन्न पुष्पों बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना, जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों में विषय में पढ़ा है। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया है। आप पुष्प के कार्यों के विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। सवाल आपको सारे करने हैं। ये जो दिए गए हैं 7 सवाल ये हैं, और यह 9 से 13 तक ये सवाल हैं। ये आपको करना है नोटबुक में।